ओम नमः शिवाय। गंगा जल से ही अप्सरा को सिद्ध करें। तो देखिए, बहुत ही आसान विद्या है आज की हमारी, बहुत ही आसान साधना होने वाली है अप्सरा साधना। इस साधना को कोई भी मेरा बहन भाई कर सकता है। इस साधना को कैसे किया जाएगा, क्या इनका विधि विधान है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो इस साधना में आपका खर्च बिल्कुल नहीं होगा, 50 रुपये भी नहीं लगेंगे। इसमें इस साधना में आपके 50 रुपये भी नहीं लगेंगे, इतना कम खर्चा है इस साधना में। तो इनसे ज़्यादा आसान साधना आपको और किसी चैनल पर कहीं नहीं मिलेगी देखने के लिए, ना ही करने के लिए, तो ना ही सुनने के लिए। तो साधना वही होती है जो हम कर सकते हैं आज के दौर पर 2024 में। देखिए, कोई भी मेरा भाई कठिन साधना नहीं कर पाता। तो इसीलिए जैसा हमारा समाज चलता है वैसे ही विधि विधान चेंज होते रहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 2024 में ज़्यादा कठिनाई वाली साधना हमारे साधक नहीं कर सकते। इस हिसाब के ज़रिए जो साधना है वो भी आसान होनी चाहिए, क्योंकि आज का समय ऐसा है, किसी के पास टाइम नहीं है ज़्यादातर बैठने का, ज़्यादा मंत्र जाप करने का। देखिए, 10 साल तपस्या नहीं कर पाते, 20 साल नहीं कर पाते, 5 साल नहीं, 1 साल नहीं कर पाते, तो यहाँ तक कि 41 दिन तक भी साधना नहीं कर पाते हमारे साधक भाई। तो ऐसी साधना, इनसे ज़्यादा आसान साधना आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो ये साधना भी केवल और केवल 11 दिन की ये साधना है, इनसे ज़्यादा बड़ी साधना नहीं है। अगर आप 11 दिन तक साधना नहीं कर पाते तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए साधना की तरफ बढ़ते हैं। इस साधना को हम 2 ही जगह पर कर सकते हैं। घर पे भी नहीं कर सकते, इस साधना को जंगल में कर सकते हैं, यानी कि जहाँ खेत खलिहान में, जहाँ जंगल में, तो जहाँ नदी के किनारे। सिर्फ़ और सिर्फ 2 जगह पर ही हम ये साधना, 2 जगह पर ही ये साधना कर सकते हैं। घर पे भी नहीं कर सकते, जहाँ तक कि कुएं के पास, और कहीं भी नहीं कर सकते। सिर्फ 2 जगह पर कर सकते हैं। आसमान के नीचे खुले में कर सकते हैं, जैसे कि जंगल में, खेत खलिहान में, तो जहाँ फिर नदी के किनारे। बस दोनों जगह पर आप ये साधना कर सकते हैं। इन दोनों से एक जगह को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जब आपने एक जगह को सिलेक्ट कर लिया, एक दिन पहले जाकर आपने साफ़ सफाई वहाँ पर जाकर कर देना है। ज़्यादातर आपने जहाँ पर बैठना तो नहीं है ज़्यादा टाइम, लेकिन फिर भी जहाँ पर साधना कोई भी हम करते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई करनी पड़ती है। गंदगी नहीं आसपास होनी चाहिए। अप्सरा जो होती है ये सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरत जगह की ही दीवानी होती है। तो जब जगह खूबसूरत होती है, वहाँ से स्मेल अच्छी आती है, तो अप्सरा बहुत जल्दी सिद्ध होती है। और सिर्फ आपने साथ में गंगा जल ही लेना है और कुछ नहीं लेना। लोटे में गंगा जल लेंगे और जिस भी देवी देवता को मानते हैं आपने उस देवी देवता से आज्ञा और अनुमति लेनी है। जब आज्ञा और अनुमति ले ली, उसके बाद अगर आपका गुरु है तो गुरु से भी आज्ञा ले लीजिए। अगर आपका गुरु नहीं है तो शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा ले सकते हैं। जब आपने ये पूरा विधि विधान कर लिया तो उसके बाद आपने लोटे में गंगा जल लेना है, तो वहाँ पर जाना है जहाँ पर आपने साधना करनी है। आप वहाँ पे चले जाएंगे तो आपने छोटा सा मंत्र जाप करना है, कोई ज़्यादा कोई बड़ा मंत्र नहीं है। मंत्र बता देते हैं। मंत्र कौन सा है? रानी अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। ऐसे आपने जो मंत्र जाप करना है, तो मंत्र आपने 41 बार जाप करना है। अगर आपके पास नहीं माला है तो कोई बात नहीं, बिना माला के भी आप कर सकते हैं। इस साधना को रात्रि काल में किया जाएगा, लेकिन जो इनका टाइम है वो टाइम थोड़ा सा हमने चेंज किया है, तो ज़्यादा घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो आप काल भैरव जी का सुरक्षा मंत्र कोई भी लेकर आप 21 बार जाप कीजिए। उसके बाद जो भी आप मंत्र जाप करेंगे बाद में कर लेना। सबसे पहले आपने काल भैरव जी का मंत्र जाप करना है, उसके बाद साधना पर बैठ जाइए, तो आपको कभी भी सुरक्षा लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं काल भैरव जी आपकी सुरक्षा करेंगे। अगर आपको डर लगता है तो अप्सरा साधना में सुरक्षा मंत्र की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साधना का दिन बता देते हैं। दिन कौन सा है? दिन हमारा मंगलवार का होने वाला है। तो मंगलवार की रात्रि काल को 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच हमने ये 41 बार मंत्र जाप पूरा कर देना है।
और गंगा जल हमने जो लेना है वो रोज़ की रोज़ नया लेना है। अगर आपके पास इत्र होगा तो थोड़ा सा आपने इत्र लगाना है। इत्र अपने ऊपर भी लगा लीजिए, थोड़ा सा आसपास में छिड़काव कर दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ गंगा जल और इत्र, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक आपने अकेले में सोना है, चारपाई पे नहीं सोएंगे। अगर आपने जल्द से जल्द साधना का रिजल्ट देखना है तो आपने नीचे ही सोना है, ज़मीन पे सोएंगे, धरती पे सोएंगे, चारपाई पे नहीं सोएंगे। अगर आप शादीशुदा है तो आपने अकेले में सोना है। और इसको किस रूप में सिद्ध किया जाएगा? देवी के रूप में सिद्ध किया जाएगा और किसी रूप में मत सिद्ध करना, ना ही आप कर पाएंगे। तो इसीलिए आप अगर माँ के रूप में, यानी कि देवी के रूप में और माँ के रूप में, दोनों में सिद्ध कर सकते हैं। जब आपका आखिरी दिन होगा, जैसे आपने पहले दिन किया है, जो भी विधि विधान किया है पहले दिन, वैसे ही आपने 11 दिन तक लगातार करते रहना है। और गंगा जल है, जब आप साधना से उठने लगेंगे, यानी कि आपका जब मंत्र जाप पूरा हो जाएगा, तो जो गंगा जल वाला लोटा है उस गंगा जल को आसपास में जब आने लगेंगे, जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाएगा, तब जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाएगा तो जो लोटे में गंगा जल है उस गंगा जल को छिड़काव कर देंगे, थोड़ा सा अपने ऊपर डालेंगे और थोड़ा सा आसपास में छिड़काव कर देंगे। लोटे को खाली कर देंगे, खाली लेकर अपने घर में आ जाएंगे। फिर से आपने नया गंगा जल दूसरे दिन लेकर जाना है। तो ऐसे ही आप जब मंत्र जाप पूरा करेंगे तो उसके बाद आपने लोटे को खाली कर देना है, जो गंगा जल है उसका आसपास में छिड़काव कर देना है। जैसे आपने पहले दिन किया है वैसे ही आपने लगातार 11 दिन तक करना है। और जब आपका आखिरी दिन होगा, अप्सरा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जब वो आपको बोलेगी कि मुझे किस लिए बुलाया है, तो आपने यही बोलना है कि देवी, मैंने आपको जन कल्याण की सेवा के लिए बुलाया है। मैं अकेला ये सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपकी मदद लेना चाहता हूँ। उसके बाद कम से कम ज़्यादा नहीं 20 और 15 मिनट तक आपके पास वो रुकेगी। उनसे पहले ही आपने वचनों की बात कर लेनी है। अगर वो करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो आप वचनों की बात कर लीजिए। यही बोलना है कि हे देवी, मुझे वचन दीजिए। आप वचनों में आ जाएंगे। 3 ही वचन आपने लेने हैं, 3 ही वचन आपने देने हैं। मैं हर वीडियो में आपको यही कहता हूँ। उसके बाद आपने उनसे ये भी पूछ लेना है कि देवी, मुझे जब भी आपकी ज़रूरत पड़े तो मैं आपको कैसे बुलाऊं। तो वो अपना कुछ ना कुछ आपको बता कर जाएगी, जहाँ कुछ ना कुछ आपको दे कर जाएगी। उसके बाद आपने जब भी कोई भी कार्य लेना है तो आपने उनसे भोग प्रसाद पूछ लेना है कि देवी, कौन सा भोग प्रसाद दूँ आपको, तो आप ये काम कर दीजिए। और कहाँ पे भोग प्रसाद दूँ, ये भी आपने साथ में पूछ लेना है। अब नियम की बात कर लेते हैं। मीट, मछली, अंडा आपने बिल्कुल नहीं खाना। दारू पीकर आप साधना बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार का नशा पता करते हैं तो जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक आपने बंद करना होगा। अगर मेरे किसी भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।